नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ 2023 का जो पेपर चल रहा है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन्स का, उसका जो 6 तारीख को जो पेपर ऑल शिफ्ट का होने वाला है साइंस का, उसका मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में, आपको मॉडल सेट दे रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सारे वीवीआई प्रश्न मैं कराता हूँ, जो प्रश्न आने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं आपके पास है, तो चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। विज्ञान का जो प्रश्न है ये, इसमें दिया 1 हॉर्स पावर यानी कि एचपी बोला जाता है। हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, आप याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, बिजली की एक किलोवाट से आप क्या समझते हैं, यानी कि उससे क्या होगा? तो 1 किलोवाट से क्या होगा? 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जल सकता है। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो 1000 वाट मतलब कितना? 100 गुणे हम 10 अगर करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर, पेट्रोलियम गैस क्या है? तो इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें का सही हो जाए, सभी का मिश्रण है। चौथा नंबर प्रश्न दिया है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या समान होगी किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष के किस पे? आयु पे, स्वास्थ्य पे, व्यवहार पे, सभी पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी पे निर्भर करता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न दिया है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का बढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में गौवंश की नस्लें कितनी प्रकार की है? तो 25 प्रकार की भारत में गौवंश की नस्लें हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न दिया है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? तो इसमें है नमी की अधिकता और कवक का वृद्धि। नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका दिया है, खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण के नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। देखिए इस टाइप का बार बार प्रश्न इसी टाइप से संबंधित आ रहा है, आनुवांशिक से परावैज्ञानिक किरण, इस सब टाइप का आपको क्वेश्चन आना ही आना है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मान लीजिए कि आपके दादाजी का हुआ, फिर पिताजी का हुआ, फिर आप, और इसके बाद आपके लड़के, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहता है। इसमें कौन सा रोग है? तो हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य के उत्सर्जित परावैज्ञानिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? यानी कि रोकती है, यानी कि मान लीजिए कि परावैज्ञानिक किरणें आ रही है, तो यहाँ पे एक परत है जो रोकता है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या? ओजोन परत, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन गैस पूछ रहा है तो ओजोन गैस बोलेंगे, O3। क्या? इसको बोलते हैं O3, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? ताप के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है किससे? तो सागर के तल से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो देखिए मिश्रित धातु कहने का मतलब कि कम से कम 2-3 धातु से मिलकर बना। तो देखिए सोना जो है वायुमंडल में फ्री पाया जाता है, यानी कि एक किसी के साथ संयुक्त होकर नहीं मिलता है। लोहा भी फ्री रहता है, जस्ता भी फ्री। देखिए पीतल जो होता है ये मिश्रित धातु है। पीतल क्या है? मिश्रित धातु है। पीतल जस्ता और टीन से मिलाकर आपको पीतल तैयार होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु। अधातु बोलेंगे तो अधातु का मतलब सिलिकॉन। इसमें ऑप्शन नंबर से सिलिकॉन जो ये दिया है वो अधातु है और ऊपर पट्टी में पाया भी जाता है। 2 पाया जाता है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, लेकिन सिलिकॉन जो है आप अधातु है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है?
तो यहाँ पे हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी, डायमंड जिसको बोला जाता है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? क्या है? नहीं है। तो देखिए रेयान रेशा है, नायलॉन है, पॉलीस्टीरीन है, रुई जो है वो संश्लेषित रेशा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? तो जल में हुआ था। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? क्या है? उपयोगी नहीं है, जिसका कोई हमें लाभ नहीं है। देखिए रेशम के कीट से क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। मधुमक्खी से मध प्राप्त होता है। लेडीज बर्ड वृक्ष से भी कुछ प्राप्त होता है। और जो घरेलू मक्खी है वो हमें बीमारी ही देती है, कुछ लाभ नहीं देती है, उपयोग उसे नहीं है। तो घरेलू मक्खी ही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था इसके वजह से। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्राम के समय मानव हृदय के 1 मिनट में कितनी बार धड़कन हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 72 बार। जैसे 120/80 होता है, तो 80 होनी चाहिए, लेकिन 72 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, घट के हो जाता है। तो यहाँ से एक पता चला है कि आदमी को जब बीपी बढ़ा हो, अगर वो सो जाए तो उसका बीपी थोड़ा सा लो हो सकता है। तो चलिए आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना 20 में से सही हुआ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।